सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरण नमो नमो। श्री हरि ये हरि ये हरि। हरि ओम। हरे कृष्ण। हे मुरारी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुल गुरु देवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंज कृपा सिंधुनारूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि करणी करम चासु बचन रवि करणी करम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 21/2/2022 सोमवार का दिन। सोमवार का दिन मना हर हर महादेव को स्मरण में लाने का दिन और शिव स्तुति की 2 लाइन गाने का दिन। हमारे परम पूज्य धनी मातंग देव जो महादेव के अवतार थे, मातंगेश्वर जिसका कल ही अवतरण दिन गया पूज्य मातंग देव का। मातंगेश्वर हर हर महादेव हर हर महादेव। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामजी बापू दामोदर बापू, हमारे सदगुरु परम पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी भाइयों
भाइयों बहनों को, अशोक महेश्वरी, गुरु मोरारी बापू का आप सर्वे के चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमन, प्रणाम। जय सियाराम और हरिओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव लखनी मां चारे धाम समाधियों को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, सब डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार जाजे रजुआ। जय सियाराम। आज के सत्संग शुरू करें मानवता सत्संग मातंग पुराण। इससे पूर्व कल तो 20 तारीख को पूज्य धनी मातंग देव के अवतरण जन्म जयंती मनाना और उनके जीवनी के बारे में गुजराती भाषा में कल आपके पास सत्संग रखा गया। अब जो मातंग पुराण का विषय चल रहा है वो 19 तारीख की सत्संग को थोड़ी सी बात लेके फिर आगे एक ज्वाइंट करके आज 21 तारीख से आगे बढ़ेंगे। 19 तारीख की सत्संग में बोला गया, कहा गया, पूज्य मामी देव अपने ध्यान अवस्था में बैठे हैं और 10 अवतारों को, 9 तो हो चुके, 10वां अवतार मामी देव का वो देखें और आकाशवाणी से अंतर में सुन रहे हैं कि 9 अवतार होने के बाद आप जो पहले अवतार में रशीद खान बादशाह जब आप थे हे देव, तब आपने एक निर्दोष मौलवी को आपने फांसी चढ़ाया था। वो मौलवी का जीव 9 अवतारों से आपके साथ घूम रहा है, आपका बदला लेने के लिए। और पूज्य मामी देव अपना बदला देने के लिए, ऋण चुकाने के लिए जो 9 अवतारों से चल रहा है, ऐसा सोचे कि मैं सामने से जाके बाबड़ियां समा के वहां मेरा पेंट माना शरीर, मैं खुद को आत्मसमर्पण कर दूं और ऐसा सोच के पूज्य दादा सिंध में जाने के लिए अपने 4 बेटों को बुला के और समाज के लोगों को बुला के बात की। बेटे और समाज ने उम्र की वजह से 120 साल उम्र हो गई अवस्था, इसलिए हे देव आपको जाना अभी ठीक नहीं, ऐसा बोले। फिर भी कुछ मामी बोले कि मुझे अपने बाप दादाओं की वहां समाधियों भुट्टियों की यात्राएं करनी है, दर्शन करने हैं और अपने महेश्वरी में एक बार समाज और भी बहुत बड़ी विशाल संख्या में वहां है, ज्ञान कथन ये वो सब करने हैं कार्य धर्म के। सो मैं तो जाऊंगा। ये सब बातें 19 तारीख के अपन की थी। अब आज तारीख 21/2/22 को आगे सत्संग करेंगे। कुछ मामी देव का आगमन सिंध प्रदेश में हुआ है। सिंध प्रदेश में पता चला कि पूज्य मामी देव देव पुरुष अपने धर्म गुरु राजवीयों को पता चला अपना राजगुरु भी पधारे हैं। अब इस समय जब देव पधारे थे तब पहले आपको बताएं कि मुगलों का अत्याचार त्रास अभी भी जारी था, कट्टरपंथियों का।
ऐसा सब सुन के देखें कि डाडा पधारे हैं सिंध में से समय नगर के लोगों ने, कुछ मेघवार लोग, समा सुमरा राजपूते सब सोचे कि अब डाडा पधारे तो अब शांति होगी, कुछ न कुछ पूज्य देव रास्ता निकालेंगे इस मोगलों से बचाने के लिए। और डाडा की शोभा यात्रा सामैया करने के लिए सब निकले हैं। पूज्य डाडा का धाम-धूम से आदर सत्कार मान सम्मान से सामैया किया गया, शोभा यात्रा निकाले और डाडा को गांव में लेके आए। वहां हिंदू समाज, समा सुमरा राजपूते, बनिया, जैन लोग, मेघवार, कोली सर्व समाज मामी देव का आदर सत्कार स्वागत किए थे। और जब डाडा आए मेघवार मोहल्ले के वासों में वहां बैठे, और वहां थे जब डाडा बैठे, आसन दिया गया था डाडा को, तब सब अपनी अपनी आप बीती, जो वहां की तकलीफें थी, जो वहां दुख थे, कष्ट थे, वो सब सुनाते थे। मामी देव सबको कहते थे धैर्य और शांति रखें, जो धनी मातंग देव की मर्जी होगी वो होगा, आप लोग धैर्य रखें। ऐसे पूज्य देव सबकी तकलीफें सुनते थे, फरियादें सुनते थे और सबको शांति रखने का और अलख का आराध करने का, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का, ऐसा डाडा सबको बताते थे। ऐसे अलख देव की महिमा और आदेश का गुणगान डाडा करते रहते, सुनाते रहते थे। ऐसे पूज्य मामी देव वहां से गांव गांव घूमते रहते थे, प्रवास करते रहते थे, वहां की वातावरणों की, तकलीफों की, कष्टों की, वो सब ज्यादा जाते थे, यही फरियादें, यही तकलीफें सुनाते थे, अपने अपने दुख सब समाज सुनाते बताते थे पूज्य मामी देव को। अब ऐसे डाडा घूमते फिरते मामी देव डाडा आ पहुंचे ठहरे गांव जसीम में। वहां भी समा सुमराए मेघवार समाज डाडा का सामैया किया, गांव में आदर सत्कार से लाए। अब ठरई गांव आपको पता हो ना, लुणंग देव डाडा की वहां मेन समाधि, मुख्य समाधि है। उसी एरियाओं में पूज्य डाडाओं की, पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव, सबकी समाधियां सिंध प्रदेश में है। तो ठरई गांव में डाडा पधारे हैं। वहां मेघवार मोलावास में डाडा ठहरने का थोड़ा दिन एक संकल्प किए। जब जब रात्रि को बैठते थे तब ज्ञान कथन, चर्चाएं, सत्संग, वेदवाणी, सब डाडा वही तो ज्ञान कथन करते ही थे। जब इसमें से डाडा एक शांत से जब बैठे होते हैं तब सब अपनी अपनी तकलीफें, दुख और ये मुगलों का अत्याचार की बातें, तो यही बड़े से बड़ा दुख था, तकलीफें थी कि मारकूट के इन लोग को इस्लाम धर्म अपनाना और मुसलमान बनाने का ऐसे ये कट्टरपंथियों का अत्याचार था। ये सब बातें डाडा को बताते रहते। ऐसे मामी देव को सब विनती करते, अर्जी करते रहते थे और बोलते थे, हे देव, आपके पूर्वज पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव अनेक बार इस सिंध प्रदेश में इन लोग के जुल्मों से
बार बार इन लोग की जुल्मों से हम लोग को बचाए, रक्षा किए। हम उन्हें हमेशा याद करते रहे, हमारे हृदय में बिठाएं। आपके पूर्वज भी जो धनी मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव क्या नहीं किए हम लोग के लिए। हे देव, अभी हमारी आशा बनती है कि आप भी आए, पधारे हैं तो आप इस संकट से छुड़ाएंगे। हे देव, हम आपके पास एक स्तुति और विनती करते हैं। आपके दादा के पास भी यही स्तुति की थी, सो आप भी सुने। शंभु शरणे पड़े मगुआ में घड़ी रे, ए घड़ी कष्ट कापो, दया करे सेव दर्शन आपो। संबत शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, घड़ी कष्ट कापो, दया करे सेव दर्शन आपो। तमोछो भगत न बयायरना, शुभ सौनु सदा करना। अमोतो मंदरे मते सारी अकर गाते, काष्टर कापो, दया करे सेव दर्शन आपो, दया करे शिव दर्शन आपो। ऐसे हे पूज्य देव, आपके परदादा दादा जो तारनाथ है, पूज्य धनी मातंग देव, हर हर महादेव के जो अंश और अवतार थे, ऐसे हम स्तुति की थी। हे देव, आपके पास भी ये स्तुति कर रहे हैं। आप इन जुल्मों, इन कष्ट, इन दुखों से बचाएं। ऐसे दादा सबकी विनती अरज एक पुकार सुन के सबको यही कहते थे बार बार, हे भाइयों, फिलहाल आप शांति और धैर्य रखे, डरे मत, डरे मत। अलख देव, पूज्य धनी मातंग देव के ऊपर भरोसा रखे, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, शांति होगी। मैं भी अलख देव के पास, दादा के पास प्रार्थना करता हूँ। और ये भी सुनो, है मेरे मैत्री में एक बार समाज और सब लोग इस जगत पर हमेशा के लिए ना कुछ रहा है, ना कोई रहा है। ये संसार परिवर्तनशील है, समय समय पे परिवर्तन अचूक है, बदलता रहता है। समय परिवर्तनशील है, जो बनना है बिगड़ेगा, बनना बिगड़ना, उलट फुलटें, उथल पाथल उलट फुलट होती रहती है। एक नियम है, संसार जगत का नियम है, कभी विकास कभी विनाश। तो हे लोगों, तुम लोग सुनो, अब इस समय इसी सिंध में, माना इस सिंध में, ये जो इस समय ऐसे जो मुगलों का आपके पास अत्याचार रहा है, इसी सिंध में आपको पता है, मैं पहले की बात करूं, तारा सुना रहे हैं, एक हुफ दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसी सिंध प्रदेश में
कितनी जाव जलाली रहती थी, मान मोहब्बत, आदर सत्कार, मान सम्मान, मर्यादा। ऐसे वातावरण में भी कितने संत ऋषि मुनियों इस सिंधु के किनारे पे तपस्या करते थे, अलखदेव की आराधना किया करते थे, अपनी मनोकामना पूर्ण करते थे। ऐसा समय था, ऐसा समय, ऐसा शुभ दिन थे, ऐसा समय था इस सिंधु भूमि का। मामी देव कह रहे हैं, और आज का समय पलट गया है भाइयों। मैंने भी बोला कि समय परिवर्तन मांगता है। आज का समय पलट गया। अब इस मुगलों के, असुर लोगों के, राक्षसों के हाथ में ये समय आ गया है। अब इनका समय है मना, अब इनके हाथ में सत्ता है। जहां दया, धर्म, सत्य का नाश हो रहा हो, जहां ऐसा वर्तमान हो, वहां ईश्वर की कृपा हमेशा उड़ जाती है। कभी ईश्वर की कृपा रहती नहीं। जैसे यहाँ वातावरण जो अभी है, वातावरण जैसा अभी चल रहा है, अत्याचार, पापाचार, अधर्म, ऐसे में कभी भी परमेश्वर खुश नहीं रहता है। ऐसे समय में समझदार लोगों को उनका धर्म, आबरू और विकास के लिए, ये सब बचाने और विकास के लिए एकता और संगठन होना जरूरी है। आप देखो भाइयों बहनों, देखो भाइयों बहनों, मेरा इस मानवता सत्संग का जो वीडियो है, आप हर रोज व्यू कितने देखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, शेयर करते, लाइक करते, सब्सक्राइब। मैं बहुत खुश हूं भाइयों, आभारी हूं। और मेरा इस मानवता सत्संग को आप आगे बढ़ाएं और लोग को भी फायदा मिले, जान सके, इसलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज ये बोलता इसलिए हूं भाइयों कि और लोगों को भी कुछ जानकारी मिले और हमारे मातंग पुराण, पूज्य धनी मातंग देव, मामई देव, लुणंग देव, मातई देव की महिमा और बड़े और पहचान में, विश्व में ये फैल सके और पहचान हो सके, इसलिए आप दया करें, कृपा करें। देखो भाइयों बहनों, कल भी मैंने बोला मैसूरी में एक बार समाज को कि सबसे बड़ी जो अगर कमी है अपने इस समाज में, तो भाइयों एकता की, संगठन की। और मैंने कल भी बोला पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव और ये मामई देव अभी जो कह रहे हैं, और बाबा साहब अंबेडकर यही बातों पे जोर देते गए, बार बार यही बोलते थे, एक बनो, संगठित बनो, आगे बढ़ो। कितना अब मामी देव भी वही कह रहे हैं। फिर से मैं मैसूरी में एक बार समाज को बोलूंगा कि आप एकता करो, अनेक में से एक बनो, संगठित बनो और अपने कोई भी कार्य करो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, एक दूसरे के मन मिला के, मतभेद नहीं करो, मनभेद सब छोड़ो, वाद विवाद, झगड़े, मूसा तुलसी, अभिमान, अहंकार, ये सब निकालो, इनमें कोई फायदा नहीं। और जो भी फायदा है जो समाज के लिए, एकता, संगठन, संगठित बनो,
सिंध प्रदेश में भी राजपूतें, समाज सुमरें, मेघवार समाज, सबको डाला ये कह रहे कि अभी आप लोग को एक बनना पड़ेगा, एक विचार, एक मत रखना पड़ेगा, संगठित होके। अब ये जरूरी है एकता करनी। एकता करो। अगर आप लोग ये न कर सकते हो, अगर आप लोग की बुद्धि मर गई है, नहीं समझते हो, तो फिर यहां से सलामत रहने लेने के लिए हिजरत करो, निकलो यहां से, सिंध छोड़ो, जितना बने इतना जल्दी, नहीं तो मारे जाओगे, विनाश हो जाए, खत्म हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, मामी देव कहते हैं, संगठित बनो, एकता करो और सब मिलके। मैं तो यही कहूंगा, पूरे विश्व में अगर यहाँ जहां सुख और शांति ऐसा वातावरण है, वो हमारा कच्छ प्रदेश है। आप कच्छ की तरफ प्रयाण करो। अभी आप सोचो, आज भी विश्व में कच्छ का डंका है, गुजरात और कच्छ, विशेष में कच्छ। जितनी शांति कच्छ में, जितने सुख, और अभी फिलहाल थोड़ा सा वातावरण बिगड़ गया, हर रोज क्या क्या पता नहीं इस कच्छ में। ये जो बाहर के, इस बाहर राज्य के आने से, लोगों के आने से यहाँ का थोड़ा सा वातावरण बिगड़ गया है, और लोगों की मानसिकता भी, सहन शक्तियां गई, सब मूसातूसी बढ़ी, अभिमान बढ़े, दुष्कर्म बढ़े, पापाचार बढ़े, अत्याचार बढ़े। अभी थोड़ा बहुत नहीं, बस 75% तो होता ही है। कच्छ भी बिगड़ गया है। वैसे देखो तो आप, जैसे मामी देव तब बोले, अभी भी कह रहे शांति शांति है, पर अभी तो बस अहंकार ज्यादा बढ़ गया, मूसातूसियां बढ़ गई। मुझे देखो, मुझे सुनो, मैं कहूं वही करो। सब अपने आप को बस खुद कुछ न कुछ समझते हैं, एकता नहीं है। सिर्फ मैथिली में कोई समाज की बात नहीं भाइयों, मैं सबको कह रहा हूं, सब धर्म, सब समाज को एक बनो, नेक बनो और खुशी से जियो, हिल मिल के जीवन जियो। मामी देव कच्छ की शांति के लिए तब बोल के गए हैं कि कच्छ में जितनी सुख और शांति है ना भाइयों, किधर भी नहीं है। और एक दिन तो ऐसा आएगा कि कच्छ भूमि पे पांव रखने तक की जगह नहीं रहेगी, इतनी तादाद में लोग आएंगे, पूरी दुनिया विश्व में से भाग भाग के कच्छ में भराएंगे, कच्छ में आएंगे। वो धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए हे लोगों, आप कच्छ की तरफ, सिंध वालों को कह रहे हैं, प्रयाण करो। क्योंकि इस समय कच्छ में सुखी और सलामत समय और स्थल वही है, तब दादा कह रहे हैं वहां आप लोगों की सलामती रहेगी। और सुनो भाइयों बहनों, मेरे समाज के लोगों, इस सिद्ध के ऊपर अभी भी बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत सी आफतें आने वाली हैं। ऐसा मेरा ये भविष्यवाणी, मैं आगम वाणी कह रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि अब ऐसा होने वाला है। बहुत दुख भरे दिन आने वाले हैं। इसलिए हे लोगों, आप फिर से कहूंगा, अगर आपकी आबरू बचानी, आपका विकास करना है, आपका धर्म बचाना है, आप खुद को बचना है तो कच्छ की तरफ प्रयाण करें। तब मामी देव बोले थे। अब आप ही सोचो,
कछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आज भी मैं ऐसे अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारियों को कहूंगा जो ऐसी कुबुद्धि वाली हैं कि अब ये सब छोड़े और कच्छ को बदनाम न करें। हमारा कच्छ तो कच्छ है भाई। देव पुरुष के गए कि कच्छ में जितनी सुख और शांति मिलेगी इधर पूरी विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आप लोग फिर से कह रहे हैं कि कच्छ की तरफ प्रयाण करें। ऐसी सलाह सूचना पूज्य मामी देव थारी गांव में दिए, वहां से निकले। जहां जहां भी पूज्य मामी देव जाते थे समय अनुसार बोलते कहते रहते थे। उसके बाद थारी गांव से पूज्य मामी देव एक निर्णय लिया कि भाई अभी हमारे बाप दादाओं की जो समाधियां हैं, बुट्ठियां, वहां दर्शन यात्रा करने जिसके लिए मैं आया हूं वो जरूरी है करनी। पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव की यात्रा करने के लिए पूज्य देव निकल पड़े हैं। और दादा के संग बहुत से लोग, मैश्री मेघवार समाज, सुमरे, राजपूत, कोली, सब बहुत सी तादाद में विशाल संख्या में दादा के संग एक संघ का रूप बना के यात्रा करने निकल पड़े हैं। जहाँ जाते हैं वहां गांव गांव में संघ का, दादा का, सामैया, सरगस एक शोभा यात्राएं निकलती रहती। आदर सत्कार सब होते हैं। जहाँ जहाँ पूज्य देव रात्रि को ठहरते हैं वहां ज्ञान शास्त्र कथन, वेदों का एक मधुर वाणी से, मधुर बोली से पूज्य दादा कथन कथते, वेदों का अर्थ विस्तार से सबको समझाते रहते थे। और अलख देव की कैसे रचना, मनुष्य के कर्म, सुख और दुख की बातें, आदि व्याधि उपाधि और जीवन मरण के मूल, ये सब दादा कहते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं। ये भाइयों, भाइयों बहनों, है मेरी समाज, हे जीवाला सुख रे दुख आवे आने जाय छे। अरे जीवन एनु नाम केवाय रे, सुख रे दुख दोनों सामता दनो, हृदय में राखो रूड़ा मारा राम। हे जीवाला सुख रे दुख आवे आने जाय छे, जाय छे। हे जीवाला सगड़ा दिवसो सौ कोई ना नथी, एक रे सरखा जाता। नसीब महो, नसीब महोए ते, हे जीवाला सुख रे दुख आवे आने जाय छे, जाय छे। हे जीवाला गोविंद मेरो तामने
जीवाला सुख रे दुख आवे आने जाय थे जाय थे जाय थे। ऐसे सुख और दुख की बातें भी भाइयों एक धूप छांव की तरह है। माइंडे भी वही कह रहे हैं, सुख और दुख आना जाना रहता है। ये एक नियति का कर्म है। समय परिवर्तन तो है ही है। ऐसी सब बातें ज्ञान की टाड़ा करते रहते हैं। आदि व्याधियों की सब बातें डाड़ा समझाते हैं। जीवन मरण का, मृत्यु की, कार्य क्षेत्र की समझ, ये सब पूज्य मामीदेव गांव जनों को बोलते हैं, समझाते थे। ऐसे पूज्य मामीदेव की ज्ञान कथन की बातें, एक वेदों का उच्चारण मीठे स्वर मधुर वाणी में डाड़ा जब बोलते थे, सब अपने आप को धन्य समझते थे, भाग्यशाली और आनंदित होते थे। भाइयों, ऐसा पूज्य मामी देव का एक स्वर था, एक मीठी बोली थी डाड़ा की। आत्मा शांति और एक आनंद प्राप्त सब करते थे, एक आत्मा में शांति रहती थी। चारों तरफ अलख देव और पूज्य धनी मातंग देव की जय जयकार से डाड़ा जय हो ऐसे जय जयकार की एक गूंजाते रहते थे। मना यही प्रचार प्रसार करते थे, एक नाद गूंजती रहती थी। धनी मातंग देव की जय दोष, अलख देव पुरुष की जय दोष, जय हो डाड़ा इस बातों पे जोर देते थे। और ये सब ज्ञान कथन के बाद वही बात जैसे कि डाड़ा फिर ये वर्तमान के समय की बातें, मुगलों की, कष्टों की, दुखों की, डाड़ा के पास ये सब रखते रहते थे। हिंदू प्रजा के ऊपर, समाज के ऊपर जो जुल्म होते थे वो भी बातें होती थी। पूज्य मामी देव सर्वे हिंदू समाज को समझ देते थे कि अभी ये जो सिंध प्रदेश का जो अभी का समय इस कट्टरपंथियों के हाथ में है, ये अब जल्दी छूटेगा नहीं। अब इन लोग का बढ़ने वाला है। अब राज इन लोग की, सत्ता इन लोग की है और तुम लोग अब इन लोग का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ऐसा मैं आगम देख के कह रहा हूं। मुझे अभी सब भविष्य में क्या होने वाला है मैं आगमवाणी कह रहा हूं। हे हिंदू समाज, हे समाज के लोग, हे सर्व मेघवार मैसरी समाज, सब लोग सुनो। अब जितना बने इतना जल्दी ये सिंध प्रदेश छोड़ो। अगर तुम लोग को इस विनाश से बचना है तो फिर से मैं कह रहा हूं कि कच्छ की तरफ प्रयाण करो। कच्छ में शांति, कच्छ में सुख, कच्छ में आनंद। कच्छ के माड़ुओं को तो देखो। जब होतल पद्मिनी ने जब एक ताना माना मारा था होड़ा जाम को, हे होतल सुन, जेते कंडो कख ने बावर ने कख, तू होतल हालत कछड़ो तो न्यार वो तो माड़ू सवा लख। ऐसा होठे जाम की बात को याद करो। कच्छ तो कच्छ है हमारा। मामी देव भी वही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं।
ऐसा उपदेश पूज्य मामी देव बार बार सबको दे रहे हैं। ऐसे करते करते पूज्य मामी देव का ये संदेश सिंध प्रदेश में धीरे 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 फैल गया। और जब ये बात पहुंची कट्टरपंथियों के पास, मुगलों के पास, अब ये खबर मिली, तब सब अति क्रोधित हुए थे और लाल बबूले हो गए थे। मामी देव है कौन? हमने सुना है कि कोई पछात जाति के मेघवार मैसरी जात का कोई धर्म गुरु है। क्या इतने बड़ा है हमारे सामने? क्या ऐसा प्रचार करता है? हमारे सिंध में से सबको प्रयाण कच्छ की तरफ करने का बोल रहा है। ऐसा सब सोच रहे थे, क्रोधित होके बोल रहे थे। और अभी ये बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग ने अभी ऐसे सोचा कि मामी देव को अभी सजा मिलनी चाहिए। कट्टरपंथी बोल रहे हैं। कुछ कट्टरपंथियों ने सोचा कि चलो राजवी के पास, समय नगर के राजवी हैं जो अपनी बातों में मानते हैं, ज्यादातर तो अपनी वहीवट चलाते हैं, अभी अपने हाथ में है। समय नगर के शमा बाबड़िया के पास चलो और बात करते हैं। आके राज्यसभा में, समय नगर की राज्यसभा में समा बाबड़िया जाम उनड़ जो दूसरे के बेटे बैठे हैं राजगादी सिंहासन पर। कट्टरपंथियों आते हैं, सलाम वालेकुम, जय माता जी, जय माता जी। अब जो भी बोलते उस समय की बात, बहादुर बाबा जो भी, ये मैं कह रहा हूं, बहादुर बाबा कट्टरपंथी आ रहे हैं। आइए 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 मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समा बाबड़िया कह रहा है। आज कैसे आना हुआ? हे समा बाबड़िया, हे राजन, आप यहां बैठे हो, आपको पता है आपके सिंध प्रदेश राज्य में क्या हो रहा है? नहीं तो बोलिए जी, बोलिए भाइयों, बोलिए क्या बात क्या हुई? अरे आपको पता नहीं, आप तो राज्यसभा में बैठे रहते हो। हम ये देख के और सुन के आए हैं कि कच्छ प्रदेश से कोई आया है अपने सिंध प्रदेश में, कोई मेघवार मैसरी समाज का धर्म गुरु है, जो पछात जाति की जो मेघवार समाज है उनका कोई धर्म गुरु मोमई देव है। बामड़िया को पता था हमारा राजगुरु मामी देव है, पधारे हैं, खुद स्वागत किए थे। ये मामी देव की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए क्या है? पर वो तो हमारे राजगुरु हैं, हमारे भी देव हैं। अरे आपके काय के देव और आपके काय के राजगुरु जो ऐसा कार्य करते हैं, पर क्या करते हैं? बामड़िया पूछ रहा है। अरे अपने सिंध प्रदेश में से अपने लोगों को, उनको फुसला के, उनको उस्का के, उनको अपने बारे में उल्टी सीधी बातें करके कच्छ की तरफ प्रयाण कर कच्छ तरफ लेके जा रहे हैं अपनी प्रजा को। हे बाबड़िया, आप नींद में सोए, आपको पता नहीं? ये तो ऐसी सी बातें कर रहे हैं, आप समा बाबड़िया को चढ़ा रहे हैं। अपना सिंध प्रदेश छोड़ के प्रयाण कर रहे हैं कच्छ प्रदेश में। फिर अपने सिंध में तो अपन ही नहीं गए, सब चले जाएंगे। किस पे आप राज करोगे? किसको हम लोग इस्लाम धर्म अपनाएंगे और मुसलमान बनाएंगे?
कैसे हमारी प्रजा बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं बापड़िया को ये कट्टरपंथियों। बगावत करने उतरा ये मामी देव, बगावत कर रहा है हमसे। ऐसा सुन के कान का कच्चा राजा वाजा ने वांदरा ते आवा होए, कान के कच्चे ऐसे कट्टरपंथियों की बातें सुन के फरमान छोड़ा अपने राजगुरु को पकड़ने के लिए, कुछ मामी देव को घर पकड़ करने के लिए सिपाहियों को बोले जाओ जल्दी जाओ, जहां भी मामी देव वहां के पकड़ के बांध के मेरे पास इस राज्यसभा में हाजिर करो। समा बापड़िया ने हुक्म छोड़ा है। अति क्रोधित हुआ है। अब भाई जब जब ये राजाएं थी पहले तो ऐसे ही पूछे धनी मातंग देव हो, लुणंग देव डाडा हो, माते देव मामी देव, पहले से राजाओं ने तो ऐसे ये सब अपना ऋण गुण सब भूल जाते हैं दूसरों के कहने से। जैसे हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू कहते हैं कि अपन अपनी भाषा भूल जाते हैं, दूसरों की जब भाषा बोलने लगते हैं तब वाद विवाद झगड़े फसाद बढ़ जाते हैं। अगर संवाद हो तो कुछ नहीं, ना कोई कले होते वो भी झगड़े फसाद सब मिल जाते, पर वाद विवाद अगर अपन अपनी भाषा बोली भूल के दूसरे की भाषा बोलेंगे और बोल रहे हैं तब ये सब होता है। बाबड़िया समा क्रोधित होके हुक्म कर दिया कि मामी देव को पकड़ के लाओ। ऐसा करके समा बाबड़िया हुक्म छोड़ा है। अब इस तरफ जब पूज्य मामी देव अपने बाप दादाओं की समाधि पर दादाओं की समाधि पे जब आए बुट्ठियों पे, उसका दिन आज का दिन, उस दिन का दिन बैसाख महीने का अखात्रीज का दिन है। पूज्य धनी मातंग देव दादा की समाधि पे आके आसन लगा के पूज्य मामी देव बैठे हैं, मत्था टेके फिर बैठे आसन लगा के। चारों ओर जो भी संघ में आए थे, मैत्री में एक बार समाज जो भी, वो सब वहां सब लोग बैठे हैं चारों बाजू। सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। पूछे मामी देव धूप और ध्यान की एक शुरुआत की। धूप करते हैं हमारे में से, ज्ञान पानी का कलश भरा गया, रखा गया, स्थापना की। पेट पूजा, गणेश देव जी के लड्डू, शक्कर, खड़िया, इनकी सब प्रसाद वगैरह प्रसाद में रखा गया। होम हवन यज्ञ के अग्नि कुंड के लिए अगर, चंदन, कपूर और घी वो सब तैयारी करके होम हवन यज्ञ की एक शुरुआत की। उसमें आहुतियां डालने लगे। पूज्य दादा मातंग देव को प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और अलख देव वेदों का उच्चारण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदों का उच्चारण दादा करने लगे हैं। इस वेदों के उच्चारण से वहां का वातावरण, हवामान एक धार्मिक एक उष्मा भरे एक गुंज से वहां फैल गई। एक वातावरण वेदों की आवाज से, ध्वनि से शुद्ध वातावरण होने लगा। और वेदों के बाद दादा ये विधि करके
अपने पगड़ी का एक पालव छोड़ के, एक पल्लू का एक किनार छोड़ के पूज्य डाडा ऐसे प्रार्थना करे, मना ऐसे पगड़ी को छोड़ के पगड़ी बांधते थे, निकाले। पूज्य देव प्रार्थना कर रहे हैं, धनी मातंग देव, अलख देव की। अब इस अखात्रिज के पवित्र दिन एक ये पूजा धार्मिक विधि के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है। अखात्रिज का दिन महान, बहुत महत्व दिया जाता है अखात्रिज के दिन को। आज के दिन ही पूज्य धनी मातंग देव ने 2 प्रकार के एक बड़े कार्य किए थे, जिसमें पहले अखात्रिज के दिन पालीताना के पास में कोरंबा डूंगर, जो कारुंबा पर्वत है, उस कारुंबा पर्वत पे पहले मैस पंथ की स्थापना की थी। मैस धर्म, मैस पंथ तब से चालू हुआ था। दूसरा कार्य पूज्य डाडा ने ये किया, इस कारुंबे पहाड़ के ऊपर सबसे बड़ा और महिमावंत, सिर्फ भारत नहीं, कच्छ गुजरात नहीं, विश्व में भी सबसे ऊंचा एक धार्मिक विधि, एक पूजा क्रिया, बारमती तीर्थ की पाठ की रचना और स्थापना पूज्य डाडा ने अखात्रिज के दिन कोरंबा डूंगर पे की थी, पालीताना के पास में। जो पहले आपको मैंने सत्संग में रखा, जब ये बात आई थी तब की बात है। तो ये सब हो रहा है। और इस बारमती तीर्थ के पाठ के ऊपर ये चारों वेद जो मैंने अभी बताया आपको, वो चारों वेदों को आधार पर बारमती तीर्थ पाठ की रचना करके और यही श्लोकों को, वेदों को डाडा ने उच्चारण किए थे। और तब पूज्य मातंग, धनी मातंग देव ने वचन दिए थे, हे मेरे मैसूरी मेघवार समाज के अनुयायी लोगों, मैं आप लोग को वचन देता हूं कि इस पंथ पर जो चलने वालों होंगे, जो भी चलेंगे, मैं उसका कल्याण करूंगा, मैं उसका उद्धार करूंगा। वचन दिए थे पूज्य धनी मातंग देव ने मैसूरी मेघवार समाज को, अनुयायियों, जो भी सेवक हो डाडा के, उसके लिए। इस कलयुग में 3 करोड़ के जीवों को मैं मुक्ति देके 33 करोड़ देवताओं की पदवी मैं इन्हें दिलाऊंगा, ऐसा डाडा वचन दिए हैं पूज्य धनी मातंग देव। और जगत में 36 कोटि देवताओं की मैं पूजा करवाऊंगा, ऐसा वचन पूज्य धनी मातंग देव ने कारुंबा पर्वत में 10वें अवतार में, जब कल की अवतार डाडा बन के आए थे, स्वरूप धरे, तब की बात है। और मैं 10वां अवतार कल की हूं, ये भी साथ डाडा बताए थे। इस जगत का कल्याण करने वाला भी मैं हूं, इस जगत का विकास और विनाश करने वाला भी मैं हूं, सर्जनहार मैं भी हूं, मैं ही मैं हूं, डाडा बोल रहे हैं। धनी मातंग देव की एक बात याद दिला रहे, बोल रहे हैं, मामी देव कह रहे हैं सब समाज को, देव दानव असंख्य जीवों और सृष्टि का मैं ही तारणहार हूं, मैं ही सर्जनहार हूं। इसलिए हे मानव, तुम लोग मेरे वचनों पर विश्वास रख के मेरे चरणों में आ जाओ। जैसे श्री कृष्ण भगवान भी जब बोले हैं महाभारत के युद्ध में, जब गीता बोल रहे हैं, जब गीता कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम मेरे शरण हो जा, ऐसा। तो हे जीवों, आप भी मेरे शरण हो जाओ, आपका कल्याण होगा, ऐसा पूज्य धनी मातंग देव बोल के गए हैं। मेरे वचनों पर विश्वास रखो, पूज्य धनी मातंग देव बोले हैं। मेरे हाथों से ये रचा गया बारमती का तीर्थ, ये पाठ, ये मैस पंथ, एक मोक्ष, मुक्ति,
प्राप्त करने का मार्ग होगा, रास्ता है। मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी हो तो ये बारमती तीर्थ पाठ को आप कभी न छोड़े, इन्हें आप पकड़े और इसके ऊपर चले। मैस पंथ के धर्म बारमती तीर्थ पाठ महिमावंत। धनीमातंग देव भी बार बार जोर दे के भी यही कह रहे थे। यह अद्भुत और पवित्र प्रसंग घटना अखात्रीज के इस शुभ दिन को कारुंबा पर्वत पर श्री पूज्य धनीमातंग देव के हाथों से ये सब हुए थे कार्य। ऐसा पूज्य मामी देव महिमावंत बातें कह रहे और समझा रहे, सुना रहे हैं मैत्री मेघवार समाज को। अब दूसरी घटना जो बनी थी भाइयों, मैं क्या कहूं, मामी देव कह रहे हैं तब एक शोक और दुख व्यक्त करके बोले, आघातजनक था। इसी वैशाख महीने के दिन थे। अखात्रीज का दिन था, आघातजनक एक दिन, जब मोहम्मद गजनी ने इस सिंध पर जब युद्ध किया, चढ़ाई की, लड़ाई की थी, तब उसमें कितने राजपूत, राजवी, जियाणी, अबड़ा, कितने राजपूते और भी समा सुमरे मेघवार वीर गति को पाए थे, युद्ध में फना हो गए थे, वीर गति शहीद हो गए। इसी युद्ध में पूज्य धनीमातंग देव भी भाग लिए थे। इस राजपूतों की एक रक्षा करने की, समाज की रक्षा करने के लिए भाइयों बहनों, पूज्य धनीमातंग देव ने भी इस युद्ध में हैदर खान बादशाह के सामने लड़ाई की थी, युद्ध किए थे। जब दादा पूज्य धनीमातंग देव अपने लुड़ंग देव बेटे के बारे में जब सोच में बैठे थे कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं पहुंचा करके, ये प्रकरण पहले में ये बात विषय आ चुका है आगे सत्संग में, ये तो इसमें एक लिखा हुआ है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। मामी देव जो कह रहे हैं बता रहे हैं सबको। जब दादा अपने ध्यान में बैठे थे धनीमातंग देव, और हैदर खान ने जो भाला फेंका था और पूज्य धनीमातंग देव के छाती में आर पार जो निकल गया था, और अवतार 10वें अवतार हमारे कच्छ के, क्षमा करें, हमारे मैत्री मेघवार समाज के, इस जगत के 10वें अवतार, कल की अवतार तब निर्वाण हुए थे। तब निर्वाण होके स्वर्गवास हो गए थे, अलख के धाम गए थे, वीर गति पा गए। ऐसा मामी देव आघातजनक दिन, ये भी अखात्रीज का दिन था। अब इस अखात्रीज के दिन वहां शोक मनाया जाता है सिंध में, ठरई गांव सेणी गंगा के वहां किनारा पे, और इधर कारुंबा डूंगर के भी एक बड़ा मेला सा होता है, जो दादा ने मैस पंथ की रचना की, बारमती तीर्थ पाठ की जो स्थापना की थी। एक महिमावंत अखात्रीज का दिन है भाइयों। इसलिए दादा ये सब कह रहे हैं, सुना रहे हैं, और आज के मानवता सत्संग को विराम दे, ये बात याद रखते हुए मुझे मामी देव अब अपने दादा परदादाओं की, बाप दादाओं की समाधियों पे आए हैं। धार्मिक क्रिया जो भी पूजन विधि करनी कर रहे हैं। समाज को पूज्य धनीमातंग देव की, लुड़ंग देव, मातई देव की जो जो एक बातें थी, जो भी कार्य थे देव के, वीर गति जो पामे, कैसे कैसे, और लुड़ंग देव दादा की समाधि, मातई देव दादा की समाधियां, जो भी वो सब वहां दादा अभी सब समझा रहे, बता रहे, कह रहे हैं। यही बात आज के मानवता सत्संग को यहाँ विराम दे। इस पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम,
श्री राम जय राम जय जय राम रटी लियोगे अरुणा छे राम श्री राम जय जय राम सर्वरिते छे लाभ नुकाम श्री राम जय राम हाल बोलो श्री राम जय जय राम जय राम जय राम। आज सोमवार है। शिव स्तुति की मैं एक 2-3 लाइन 4 लाइन आपके पास रखी, शिव शंभु शरणे पड़ी। अब ओम नमः शिवाय का मंत्र 13 बार बोल के सत्संग को विराम। और भाई अभी तो शिवरात्रि आ रही है, महान दिन, पवित्र भारत देश का हर हर महादेव बोलने का तारीख शायद 1 मार्च को है, 1/3/2022 को महाशिवरात्रि का महान दिन आ रहा है। शिव शंभु को ओम नमः शिवाय के मंत्र से स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय। हर हर महादेव, हर हर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है, शांति है, शांति। जय श्री राम। हरिओम। हे प्रभु, हे हरि, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हरे कृष्णा, हरे मुरारी। श्री राम, श्री हरि। श्री राम।